अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल नाज़िया इंस्पायर्स। होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कभी कभी रात को बिस्तर पर लेटकर ऐसा लगता है ना कि हम जिंदगी की उस दौड़ में बहुत पीछे रह गए हैं। कोई हमसे आगे निकल गया, किसी ने हमें बेवकूफ़ बना दिया, किसी ने हमारा फ़ायदा उठा लिया। हम अक्सर सोचते हैं कि काश मैं थोड़ा चालाक होता, काश मुझे दुनियादारी आती तो आज मैं ज़्यादा खुश होता। लेकिन सच बताऊं, दुनियादारी और चीज़ है और स्मार्ट होना बिल्कुल अलग चीज़ है। चालाकी में अक्सर दूसरों को गिराने की बू आती है, लेकिन स्मार्टनेस का मतलब है खुद को इस तरह संभालना कि ना आप किसी का नुकसान करें और ना कोई आपका फ़ायदा उठा सके। हमारे दीन ने हमें बेवकूफ़ बनने का नहीं कहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक बार धोखा खाना इंसान की सादगी हो सकती है, लेकिन बार बार उसी जगह पर धोखा खाना आपकी अपनी लापरवाही है। हमें स्मार्ट बनना है, लेकिन दिल में मुनाफ़कत रखे बगैर। तो चलिए बात करते हैं उन असूलों की जो हमें ज़िंदगी में एक मजबूत और स्मार्ट इंसान बनाएंगी। हमें लगता है कि महफिल में जो सबसे ज़्यादा बोलता है वो बहुत स्मार्ट है। नहीं, सबसे ज़्यादा स्मार्ट वो है जो चुपचाप बैठकर सबको ऑब्जर्व करता है। जब आप कम बोलते हैं तो आप अपने राज महफूज रखते हैं। जब आप ज़्यादा सुनते हैं तो आपको सामने वाले की कमज़ोरियाँ, उसकी सोच और उसकी नीयत का पता चल जाता है। हज़रत अली रज़ी तआला अन्हु का कौल है कि इंसान अपनी ज़ुबान के नीचे छुपा हुआ है। किसी को समझना हो तो उसे बोलने दो और ख़ुद खामोशी की ताकत का इस्तेमाल करो। नंबर 2, हर जगह हाँ कहना बंद करें। हमें लगता है कि हर किसी के काम आते रहना अच्छाई है। हाँ, अच्छाई है, लेकिन अपनी ज़हनी सुकून की कीमत पर नहीं। अगर आप हर फालतू बात पर, हर नाजायज़ फरमाइश पर हाँ कहेंगे तो लोग आपकी इज़्ज़त करना छोड़ देंगे। स्मार्ट इंसान अपनी बाउंड्री सेट करता है। प्यार से, तमीज़ से ना कहना सीखें। याद रखें, जो हर किसी को खुश रखना चाहता है ना, वो आखिर में खुद सबसे ज़्यादा उदास रहता है। नंबर 3, अपने जज्बात पर काबू रखें। अगर कोई आपको एक कड़वी बात कहे और आप फ़ौरन गुस्से में आकर चीखने लगें, तो जानते हैं क्या होगा? सामने वाला जीत गया। उसने आपका रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। स्मार्ट इंसान कभी भी फ़ौरन रिएक्ट नहीं करता। वो गुस्से को पी जाता है, सोचता है और फिर ऐसा जवाब देता है कि सामने वाले को अपनी गलती का एहसास हो। हमारे इस्लाम में भी तो यही सिखाया गया है कि ताकतवर वो नहीं जो किसी को पछाड़ दे, बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त खुद पर काबू रखे। नंबर 4, अपनी ज़िंदगी को पब्लिक ना करें। आजकल का सबसे बड़ा मसला, हमने अपनी ज़िंदगी को एक खुली किताब बना दिया है। कहाँ जा रहे हैं, इससे लड़ाई हुई, सब सोशल मीडिया पर या दोस्तों की महफ़िलों में। स्मार्ट बनना है तो अपनी लाइफ में थोड़ा सस्पेंस रखें। हर एक को अपने फ्यूचर प्लान्स मत बताएं। जब कामयाबी मिल जाए तो वो खुद बोलेगी। हसद और बुरी नज़र हक है। अपने आप को और अपनी खुशियों को छुपा कर रखना सीखें। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। हम स्मार्ट तो बन गए, लेकिन खुश कैसे रहें? क्योंकि दुनिया में बहुत से स्मार्ट और अमीर लोग भी अंदर से बिल्कुल खाली और उदास हैं। खुश रहने के भी कुछ नेचुरल और हकीकी असूल हैं। नंबर 1, अपनी तवक्कुआत का रुख बदलें। हमारी ज़िंदगी का 90% दुख इसलिए है क्योंकि हमें लोगों से उम्मीदें बहुत होती हैं। मैंने उसके साथ इतना अच्छा किया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ये जुमला हम रोज़ सुनते हैं। अकेले में बैठकर खुद से एक वादा करें, मैं अच्छाई करूँगी क्योंकि ये मेरा ज़र्फ़ है, लेकिन मैं सिला सिर्फ़ अपने रब से मांगूँगी। जब आप इंसानों से उम्मीद लगाना छोड़ देते हैं तो आपको कभी मायूसी नहीं होती। दिल को सुकून तभी मिलता है जब तवक्कुआत मखलूक से टूटकर खालिक से जुड़ जाती हैं। नंबर 2, जो पास है उस पर नज़र रखें। इंसानी फितरत है कि जो चीज़ हमारे पास नहीं है ना, हम उसी के पीछे रोते रहते हैं। जो खूबसूरत सेहत, जो प्यारे माँ बाप, जो छत, जो 2 वक्त की रोटी आज हमारे पास है, हम उसकी कदर नहीं करते। कुरान पाक की वो आयत अपने दिल में लिख लें, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। खुशी पैसों में नहीं, खुशी शुक्र के एहसास में छुपी है। आज रात सोने से पहले इन 3 चीज़ों का शुक्र अदा करें जो आपके पास हैं। आपका दिल हल्का हो जाएगा। नंबर 3, माजी की कैद मत बुनें।
کسی نے آپ کا دل توڑا، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی موقع ہاتھ سے نکل گیا، جو ہو گیا وہ ہو گیا، وہ اللہ کی مشیت تھی، اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت تھی۔ ماضی کو بدلنا آپ کے بس میں تو ہے نہیں، لیکن اس ماضی کے چکر میں اپنا آج خراب کرنا سراسر بے وقوفی ہے۔ توبہ کریں، استغفار کریں اور زندگی میں آگے بڑھیں، اللہ پر ٹرسٹ کرنا سیکھیں۔ جب آپ کہتے ہیں نا کہ یا اللہ میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کیا، تو یقین مانیں دل کا سارا بوجھ ختم ہو جاتا ہے۔ میری پیاری سسٹرز، زندگی بہت چھوٹی ہے، یہ اتنی بڑی نہیں ہے کہ ہم اسے لوگوں کی باتوں پر کوڑنے، حسد کرنے یا خود کو کم تر سمجھنے میں ضائع کر دیں۔ چالاک وہ ہوتا ہے جو دنیا کو دھوکہ دیتا ہے، لیکن سمارٹ وہ ہے جو دنیا کے دھوکے سے بچ کر اپنی آخرت اور دنیا دونوں کو خوبصورت بناتا ہے۔ سمارٹ بننے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسروں کا برا چاہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کے مالک بنیں، نماز کو اپنی زندگی کا مرکز بنا لیں۔ جب آپ دن میں 5 بار اپنے ماتھے کو زمین پر رگڑ کر کہتے ہیں نا کہ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے، تو دنیا کی کوئی پریشانی، دنیا کا کوئی انسان آپ کو چھوٹا یا کمزور محسوس نہیں کروا سکتا۔ آپ کا کنیکشن کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ سے ہو چکا ہے۔ آج سے ایک نئی شروعات کریں، خود کی عزت کریں، اپنے وقت کی قدر کریں، فضول لوگوں اور فضول بحثوں سے کنارہ کشی اختیار کریں، مسکرائیں، کیونکہ مسکرانا بھی سنت ہے اور یہ آپ کے چہرے کی سب سے بڑی سمارٹنس ہے۔ مجھے امید ہے آج کی باتیں آپ کے دل کو چھو گئی ہوں گی۔ زندگی میں ان اصولوں کو اپنائیں اور پھر دیکھیں کہ کیسے آپ کی زندگی پرسکون اور خوشحال ہوتی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ کسی اور کا دل بھی بدل سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔